स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। धार के भोजशाला में आज पहले दिन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की सर्वे टीम सुबह 6 बजे भोजशाला परिसर में पहुंची और सर्वे का काम किया। पहले दिन के सर्वे का काम पूरा होने के बाद एएसआई के वैज्ञानिक और मजदूर बाहर निकले। टीम के साथ हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता भी बाहर आए। अब दूसरे चरण का सर्वे शनिवार को होगा। वहीं आज शुक्रवार होने के चलते मुस्लिम समाज को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने के लिए समय दिया गया। जांच के दौरान एएसआई की टीम ने कई जगहों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है। तमाम मशीनों के खुदाई की जगहों को चिन्हित भी किया है। इसी के साथ ही तमाम बंद कमरों को खोला गया और बिल्डिंग का मेजरमेंट कर उसकी भी वीडियो और फोटोग्राफी की गई है। टीम के साथ बाहर निकले हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि गोपाल शर्मा की माने तो सब कुछ हमारे पक्ष में है और मुस्लिम समुदाय सर्वे में इसीलिए नहीं आया क्योंकि उनके पास बताने को कुछ नहीं है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से आशीष गोयल जी हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और ये आज सुबह एएसआई के जब सर्वे चल रहा था, एएसआई के अधिकारी उनकी टीम के साथ ये भोजशाला के अंदर गए थे। आज का सर्वे खत्म हो चुका है और ये बाहर आ चुके हैं। इनसे पूछेंगे कि अंदर क्या कुछ देखा आपने। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में आज से भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर जो निर्णय आया है, उसी परिपालन में 22 मार्च से धार भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है। क्या कुछ अंदर था जिसको मुख्य आधार माना जा रहा है? और जब कमरे की बात की जाती है, अंदर जो संस्कृत के जो शब्द हैं, देवी की प्रतिमा है, क्या कुछ अंदर नजर आ रहा था? राजा भोज ने सन 1034 में मां सरस्वती मंदिर भोजशाला का निर्माण कराया था और उसी के प्रमाण हेतु, उसी की तथ्यात्मक प्रामाणिकता सबके सामने आए, इसलिए हमने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की थी। श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रंजना जी अग्निहोत्री, इनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। डिमांड्स ये है कि हिंदू समाज को पूरी भोजशाला का आधिपत्य दिया जाए। 24 घंटे 365 दिन निर्बाध रूप से पूजन, हवन, आरती का हमें अधिकार दिया जाए। माँ वाग्देवी की प्रतिमा जो लंदन में है, उसे ससम्मान यहाँ लाके विराजित किया जाए। इसी क्रम में यह याचिका लगी थी और फिर जो है ये 11 मार्च को वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश हुआ है। ज्ञान वापी की तर्ज पर यहाँ पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। सबसे पहले आज जब टीम गई तो सबसे पहले कहाँ गई? परिसर में अंदर कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? उन्होंने पूरे परिसर को बारीकी से देखा है। आज एक तरीके से ये बोलना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है, निरीक्षण का काम होता है ना, भोजशाला के मैप को समझना। और आज चूंकि पहला ही दिन था तो उन्होंने जितने उनके प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको उन्होंने अपने उसमें ढाला है और उसकी कुछ फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है। तो हमें ये पूरा आशा है, पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के प्रमाण बाहर आएंगे। बिल्कुल प्रमाण बाहर आएंगे और सर्वे शुरू भी हो चुका है। और आज पहला दिन था और आज का सर्वे जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है और कल से फिर से सर्वे यहाँ पर शुरू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट डेला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 धार। धार में भोजशाला के अंदर पहले दिन हुए एएसआई के सर्वे को लेकर मुस्लिम समाज ने नाराजगी जाहिर की। शहर काजी की माने तो मुस्लिम समाज चाहता ही नहीं था कि सर्वे हो। उन्होंने कहा कि अब 5 वक्त की नमाज की मांग को लेकर हमको भी हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने पहले दिन के सर्वे में मुस्लिम समाज के लोगों के शामिल नहीं होने के एएसआई पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने एएसआई पर समन का तामील नहीं कराने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट का निर्देश था कि पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हो, लेकिन पक्षकारों को नोटिस शामिल कराना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम का काम था, वो नहीं करवाया गया। तो ये अपने आप में शंका पैदा करता है। हमारे पास भी एक कागज मौजूद है जिसमें यह लिखा गया है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर इस इमारत को बंद कर दे, 1952 का, अगर इस इमारत को बंद कर दे और उसके बाद भी अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे तो उसके लिए पुनः खोला जाए। तो हम तो यहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए आज तक नहीं करा। मुझे लगता है कि अब इसके लिए भी हमको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, पांचों टाइम की नमाज शुरू कराने की। तो शहर काजी ने अपने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट भी अब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में देखेंगे कि सर्वे में क्या कुछ आता है, लेकिन अभी जो सर्वे है, सर्वे की तरफ से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। अगर सूचना दी जाएगी तो वो इस सर्वे में शामिल जरूर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट डेला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 धार। धार भोजशाला में आज पहले दिन के सर्वे के बाद दोपहर 1 बजे शुक्रवार की नमाज पढ़ी गई। भारी सुरक्षा बल के बीच मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने भोजशाला पहुंचे और नमाज पढ़कर बाहर आए।
और अब जिक्र मंडला का फग्गन सिंह कुलस्ते ने नामांकन भरा है। मंडला से बीजेपी प्रत्याशी हैं कुलस्ते। बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ में वो मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ में मौजूद रहे और इसी दौरान नामांकन दाखिल किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर के मेरे साथ हमारे खजुराहो सांसद और भाजपा के हमारे श्रीमान विष्णु शर्मा जी मिलकर कार्यकर्ताओं की सभा करने के साथ रोड शो करते हुए आज यहाँ फॉर्म भरने का निर्णय किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी का हमने नामांकन फॉर्म जमा कराया और जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश में चल रहा है, देश में चल रहा है, निश्चित रूप से मंडला सहित हम सभी लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पूरे अभियान के लिए खास करके माननीय मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी जनता, पूरा देश एकजुट हुआ है। सबके लिए बधाई। आज मंडला लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले ही पार्टी को कह दिया कि जहां से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी माने तो अभी और भी लिस्ट आने वाली है और जहां से नाम आएगा वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। कभी आई नहीं है, लेकिन हम तो मैंने हमेशा कहा है, मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो आदेश होगा पालन करेंगे जी, प्रदेश में जहां से भी और देश में जहां से भी। तो वहीं दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। मीडिया प्रभारी ने कहा कि जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह को बलि का बकरा बना दिया और दिग्विजय सिंह का चुनावी प्यार ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे जैसा ही है। प्रेम है दिग्विजय सिंह जी का, वो नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे वाला है। पहले ही वे मना कर चुके थे, पर अब तो बलि का बकरा उनको वर्तमान अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बना दिया है। दिग्विजय सिंह कितने अलोकप्रिय हैं। पिछली बार भोपाल की जनता ने 3.5 लाख मतों से हरा के बता दिया था। इस बार नए कीर्तिमान हारने के दिग्विजय सिंह स्थापित करेंगे। एमपी में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उमंग सिंगार ने लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया है नोटिस। लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को भी तलब किया है। शहडोल संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी से फुंदेलाल सिंह मार्को ने अनूपपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया और इसी दौरान उनके साथ कई कांग्रेसी नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मार्को ने लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी अनूपपुर कलेक्टर आशीष विशिष्ट के समक्ष उपस्थित होकर नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में एमपी में 1 दर्जन सीटों पर जीत का दावा किया। कांग्रेस ने यह दावा विधानसभा चुनाव परिणाम के आधार पर किया, तो वहीं कांग्रेस के दावों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बार एमपी में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। और आइए इस वक्त सीधी आपको लाइव तस्वीरें हम दिखाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये सब कर रहे हैं, आप मन लगते नहीं लगे ना? अरे तो अगर पाक साफ है, अगर पैसा नहीं खाई से तो ओला नहीं डरना चाहिए। ओला तो कहना चाहिए कि कर ले भी बड़े कोई जांच बैठा दो, ये कहना चाहिए ना। लेकिन अगर डरा थे, चोर के दाढ़ी में तिनका तो है, एमन के दाल में काला है ना, पूरा दाल काला है मन के। और कल एक ठन हमारा अनुज शर्मा बतात रही, कल एक ठन शराब के भ्रष्टाचारी चल गए जहां वाला जाना रही से। दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब के घोटालेबाज, वो चल दिसकल है कि नहीं? तो ऐसा ये छत्तीसगढ़ में 5 साल जनता ला ठगैया और दुनिया भर के भ्रष्टाचार, आज कांग्रेस के लोग मन 6-6 महीना साल भर से जेल में है, उमन के बेल भी नहीं हो पाते। तो ऐसा ठहरावा इस बार यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी ला
कि आगे राजनांदगांव तरफ नजर उठा के भी देख के ओके हिम्मत नहीं होए। ऐसा हराना है कि नहीं? भारी मत से ओला हरावा ताकि दोबारा इतनी देखे कि साहस मत करे। ठीक है ना? और कल हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के 100 दिन पूरा हुई से 100 दिन, और 100 दिन में बड़े बड़े काम करे हन। 18 लाख हमार गरीब मन के मकान के रोक दिस भूपेश बघेल। गरीब मन के मकान, जेमन के मकान अधूरा रहिस हमार सरकार में शुरू हो रही से उमन अगला किस्त नहीं दिस। 5 साल मन के मकान अधूरा खड़े है कि नहीं? इतना बड़ा पाप करे के काम यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आप बन के यहाँ के सांसद के कांग्रेस के प्रत्याशी करी से। हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पहला काम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति करेगा। और आप मला बताते हुए मोला गौरव होते कि 13 दिसंबर के हमन सरकार के शपथ लेहन और 14 दिसंबर के दूसरे ही दिन कैबिनेट के बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दे हन। अगले महीना से सबके मकान बनना शुरू हो जाही। आप मतलब मैं बताता हूं, हमन छत्तीसगढ़ में पैसा के व्यवस्था कर चुके हैं, बजट में प्रावधान कर चुके हैं। केंद्र में चूंकि बजट खत्म हो गए रिस, अब अगले महीना से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते, अप्रैल महीना से सबके पक्का के मकान बनना शुरू हो जाही। 2 साल के धान के बोनस आपमन सब किसान हो, आप मला लगत रही कि धान के बोनस मिल जाही, नहीं लगत रही ना, किसान मन भुला गए रहीन। और जब हमन 2 साल के बोनस देहन मल्ला 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया, तो इतना खुशी हुई। मैं जब गांव में जाता हूं तो बोलते हैं बाबू हमन तो पैसा ला भूल गए रहन, लेकिन आप मन दे दो तो हमारे बड़े बड़े काम सफल हो जाही। तो ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी करी से आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन। 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुई से, और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत दे के बात हो रही से। आज जो अंतर के राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल। 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल छत्तीसगढ़ में धान बेची ने, और उमन के अंतर के राशि 13,320 करोड़। कितना? 13,320 करोड़ रुपया 12 मार्च के भेजे के काम करे हन 24,72,000 किसान मन के खाता में। आप मन के भी मिले हुई, कितना झला मिली से? हाथ उठावा। अरे सबोला मिली से एकदम एक मुश्त दे के काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी से। आज 12 लाख, अरे बाप रे 12 लाख इतनी हमारे महतारी बन बैठी ने। महतारी बंधन योजना के बात हो रही से कि साल के 12,000 देबो। और आप मालूम है कि 10 मार्च के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वाराणसी से अपन लोकसभा क्षेत्र से वर्चुअली जुड़े रही। हमारे 70,12,000 से ज्यादा माता बहनी मला आशीर्वाद वाराणसी से देन। वाराणसी में जो भगवान है महादेव, उमन के आशीर्वाद भी वो भेजिन महिला मन के आशीर्वाद के साथ। और 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में एक महीना के 655 करोड़ रुपया मोदी जी देहे के काम करी नहीं। और आप मतलब मैं बताना चाहता हूं कि अब हर महीना महतारी बंधन योजना के पैसा आई।